हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं गणित के एक ऐसे टॉपिक को लेकर के आया हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सांख्यिकी आंकड़े और उनका प्रस्तुतिकरण। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि सांख्यिकी आंकड़े क्या होता है और उनका प्रस्तुतिकरण हम कैसे करते हैं। इसको इंग्लिश में कह सकते हैं स्टैटिकल डाटा एंड देयर प्रेजेंटेशन, यानी कहने का मतलब है कि सांख्यिकी आंकड़े और उनका प्रस्तुतिकरण। तो चलिए इसको हम डिफिनेशन के साथ जो है आज हम चर्चा करेंगे। चलिए यहाँ पे मैं सांख्यिकी का डिफिनेशन को लिख दिया हूँ। सांख्यिकी का डिफिनेशन के माध्यम से इसे संपूर्ण तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमको जानना है कि सांख्यिकी क्या होता है। तो सांख्यिकी बोलेगा तो सांख्यिकी वह विषय है जिसमें पर्यवेक्षण द्वारा, यानी सांख्यिकी वह विषय है जिसमें पर्यवेक्षण द्वारा होता क्या है। तो पर्यवेक्षण द्वारा आंकड़ों को संग्रहित करके उनका वर्गीकरण कर उनका प्रदर्शन, विश्लेषण एवं उनका अनुमान या निष्कर्ष निकालने के संबंध में अध्ययन किया जाता है। चलिए इसको हम जो है अपने लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि सांख्यिकी क्या है। तो सांख्यिकी वह विषय है जिसमें पर्यवेक्षण द्वारा, पर्यवेक्षण क्या होता है। तो पर्यवेक्षण के मतलब होते हैं कि वैसे व्यक्ति जो किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा उसको स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है और ट्रेनिंग के अनुसार क्या होता है कि वो जा करके जांच करता है। जैसे मान लीजिए कि बिजली का बिल अगर मान लीजिए किसी को चेक करना हो तो बिजली बिल का क्या होता है कि एक अलग मतलब अधिकारी होता है, उसको स्पेशल बिजली के बारे में ट्रेनिंग दिया जाता है और ट्रेनिंग के माध्यम से क्या होता है कि वो सीख करके किसी गाँव या शहर में जा करके वो घरों में क्या करता है, बिजली का जो है टेस्ट करता है। तो बिजली के अधिकारी अगर बिजली का बिल अगर चेक करता है तो उसको बोलेंगे पर्यवेक्षण मतलब है किसी भी विषय पे विशेष तरीके से अध्ययन करने के बाद वो जो है उसी फील्ड में अगर मान लीजिए उसको सर्वेक्षण करेगा, यानी चेक करेगा, जांच करेगा, तो उसको बोलेंगे पर्यवेक्षण। जैसे मान लीजिए कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मान लीजिए कि हम जो है उसके बाद जो है से पढ़ाने के बाद मैं किसी वर्ग में जाने के बाद अगर किसी वर्ग में 20 विद्यार्थियों को गणित की परीक्षा में आया हुआ अंक को अगर मान लीजिए सर्वेक्षण करेंगे तो मैं भी क्या हुआ, पर्यवेक्षण हुआ। तो पर्यवेक्षण जो है से कोई स्पेशल कोई आदमी ऐसा नहीं है। पर्यवेक्षण का मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में वो अध्ययन करके उसी के बारे में अगर जांच पड़ताल करता है तो उसको बोलेंगे पर्यवेक्षण। तो ये बोल रहा सांख्यिकी वह विषय है जिसमें पर्यवेक्षण द्वारा, यानी पर्यवेक्षण मतलब है कि जांचकर्ता द्वारा, जो जांचकर्ता उसके द्वारा क्या होता है, आंकड़ों को संग्रहित। अब आंकड़ा क्या होता है, तो आंकड़ा तो आप जानते हैं, आंकड़ा मतलब है किसी भी फील्ड में जो अनुमान लगाया जाता है, संख्याओं के जो है से आकलन किया जाता है, उसी को बोलते हैं आंकड़ा। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई बोल दे कि एक गाँव के 20 घरों में बिजली बिल इस प्रकार पाया गया, वो दे दिया 120 रुपया, कोई घर 240 रुपया, इस तरह से करके दिया हुआ, तो ये जो है से एक आंकड़ा हो गया। तो आंकड़ा मतलब है कि एक ऐसे अनुमानित संख्या जो उससे मिलता जुलता हो उसे क्या कहते हैं, आंकड़ा कहते हैं। जैसे अगर मान कहीं शादी या पार्टी में मान ले कि लोगों की आने वाली संख्याओं जो है से लगभग बोल दे 500 रुपया, तो एक 500 आदमी आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 500 जो है से एक आंकड़ा हो गया। आंकड़ा मतलब है कि संख्याओं के रूप में किसी भी चीज़ को जो है से अनुमान लगाना, समझ गए। तो यहाँ पे सांख्यिकी वह विषय है जिसमें पर्यवेक्षण द्वारा आंकड़ों को संग्रहित मतलब एकत्रित करना, अपने पास जो है ऑब्जर्व करना। तो संग्रहित करके उनका क्या करते हैं, वर्गीकरण कर, यानी वर्गीकरण मतलब है कि सबसे पहले क्या करना है कि पर्यवेक्षण द्वारा आंकड़ों को संग्रहित करते हैं। पर्यवेक्षण मतलब कि जांचकर्ता द्वारा आंकड़ों को क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं। संग्रहित मतलब उसको अपने जगह पर ऑब्जर्व करते हैं, उसको लिखते हैं या उसको जानकारी प्राप्त करते हैं। और जानकारी प्राप्त करके उनका वर्गीकरण मतलब है कि उसको अलग अलग कैटेगरिया में बांटते हैं, जो जिस तरह का होता है उसको वर्गीकरण कर उनका प्रदर्शन होता है, उसका विश्लेषण करते हैं एवं अनुमान या निष्कर्ष निकालने के संबंध में अध्ययन किया जाता है। इसे क्या कहते हैं, सांख्यिकी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे सांख्यिकी के बाद हमको जानना है कि आंकड़ों का संकलन 2 ढंगों से किया जाता है। आपसे अगर कोई पूछे कि आंकड़ों का संकलन कितने ढंगों से किया जाता है, तो आंकड़ों का संकलन 2 ढंगों से किया जाता है। पहला आपका हो गया प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अन्वेषण द्वारा। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अन्वेषण मतलब बाई डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, यानी कहने का मतलब है कि हम किसी घर में जाकर के डायरेक्ट अगर मान लीजिए कि इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसको बोलेंगे प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अन्वेषण द्वारा। जैसे यहाँ पे देखिए इसमें इसका डिफिनेशन है, इस तरीके में अन्वेषक अपने पर्यवेक्षण द्वारा आंकड़ों को संग्रहित करता है और इसका उत्तरदायित्व अन्वेषक पर ही होता है। ऐसे आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। पर्यवेक्षण का मतलब है कि जांच के द्वारा, यानी अन्वेषक मतलब कि जो व्यक्ति जा रहा है उसको अन्वेषक बोलेंगे।
सॉरी उसको अन्वेषक बोलेंगे। जो व्यक्ति जांच करने के लिए जा रहा है उसको अन्वेषक बोलेंगे, और जांच की जो प्रोसेस है उसको बोलेंगे पर्यवेक्षण, यानी पर्यवेक्षण द्वारा, यानी पर्यवेक्षण मतलब जांच द्वारा। तो यानी कहने का मतलब कि इस तरीके में, यानी प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अन्वेषण द्वारा जो जांच करने की जो आंकड़ों का जो है संकलन करने का तरीका, इसमें क्या होता है, इस तरीके में अन्वेषक अपने पर्यवेक्षण द्वारा आंकड़ों को संग्रहित करता है और इसका उत्तरदायित्व अन्वेषक पर ही होता है। ऐसे आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। चलिए इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि एक गाँव में, बोल दे एक गाँव के 20 घरों में, जैसे अगर मान ली कि एक गांव के 20 घरों में बिजली बिल इस प्रकार पाया गया, या मान ली कि एक वर्ग के गणित की 20 विद्यार्थियों को एग्जाम में इस तरह का अंक पाया गया, यानी जा करके डायरेक्ट अगर मान ली कि हम चेक करते हैं, मान ली किसी क्लास में गए, क्लास में जाने के बाद अगर हम जा रहे हैं तो हम बोलेंगे अन्वेषक, हम अन्वेषक हैं, और जो जांच की जो प्रोसेस होगा उसको बोलेंगे पर्यवेक्षण, और एक होता पर्यवेक्षक। पर्यवेक्षक मतलब कि हम अगर परीक्षा को जांच कर रहे हैं या किसी भी परिणाम को अगर जांच कर रहे हैं तो पर्यवेक्षक हो गए, और पर्यवेक्षण मतलब है कि जो जांच करने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं पर्यवेक्षण। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जैसे अगर मान लीजिए कोई भी अन्वेषक अगर डायरेक्ट किसी भी आंकड़ों को जा करके उसको जांच करे, इन्वेस्टिगेशन करे, तो उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अन्वेषण द्वारा आंकड़ों का संकलन किया गया। जैसे अभी हमने बताया, यहाँ पे मान ली कि किसी गांव के, मान ली कि एक गांव के 20 घरों में बिजली बिल जो है समय इस प्रकार पाया गया। क्या पाया गया, तो कहीं मान ली कि 120 रुपया हो गया, 140 हो गया, 280 हो गया, इस तरह से मान ली चला गया 20 घरों में। तो यानी कहने का मतलब कि मैं डायरेक्ट जा करके वहाँ पे घरों को, बिजली बिलों को क्या क्या चेक किया, और चेक करने के बाद जो है एक आंकड़ा का जो है प्रदर्शित किया, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डायरेक्ट, यानी कहने का मतलब प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अन्वेषण द्वारा, यानी आंकड़ों का संकलन। अब दूसरा में यहाँ पे है परोक्ष अन्वेषण द्वारा, ये दूसरा है। तो इसमें देखिए इस तरीके में अन्वेषक किसी अन्य जानकारी के आधार पर, जैसे पत्राचार हो गया या किसी प्रकार के प्रकाशन हो गया, या फिर आंकड़े तैयार करता है, ये जो है आंकड़े तैयार करता है, ऐसे आंकड़ों को गौण आंकड़ा भी कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि जब हम किसी चीज़ों को, किसी भी आंकड़ों को अगर मान लीजिए प्रत्यक्ष रूप से जा करके अगर उसको हम ऑब्जर्व करके उसको बताएंगे तो क्या हो गया, वो हो गया आपका प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अन्वेषण द्वारा। लेकिन परोक्ष बोलेगा तो परोक्ष मतलब है कि किसी अन्य माध्यम से, अन्वेषक जो है किसी अन्य माध्यम से, पेपर पत्रिका हो गया, न्यूज़पेपर से हो गया, आपका दूरदर्शन से हो गया, रेडियो से हो गया, यानी किसी अन्य माध्यम से जानकारी को इकट्ठा करके एक आंकड़ा का निर्माण करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे परोक्ष अन्वेषण द्वारा। जैसे आप सुनते होंगे बहुत सा टीवी और न्यूज़ में जो है बहुत सा मतलब जो है रिपोर्ट आता है, और रिपोर्ट के आधार पे क्या होता है कि अन्वेषक जो है एक आंकड़ा का तैयार करता है। वो डायरेक्ट नहीं जाता वहाँ पे, कोई न्यूज़पेपर के द्वारा या समाचार के द्वारा, समझ गए, टीवी दूरदर्शन के द्वारा, ये सब के द्वारा जो है क्या होता है कि कोई आंकड़ा को जो है हम लोग ये करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो बाढ़ से पीड़ितों की संख्या, जैसे हम बात करते हैं कि कोसी नदी में बाढ़ आने की वजह से या मतलब अन्य जगह पे बाढ़ आने की वजह से वहाँ के लोगों को जो है इस प्रकार प्रभावित हुए, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे परोक्ष अन्वेषण द्वारा। यानी कहने वाला किसी अन्य माध्यम से हम उस आंकड़ा को तैयार करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जाने कि सांख्यिकी आंकड़े और उनका प्रस्तुतिकरण हम किस प्रकार से करते हैं, इसके बारे में आज हमने बताया कि सांख्यिकी क्या होता है और आंकड़ों का संकलन दो ढंगों से कैसे कैसे किया जाता है, जिसमें पहला था प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अन्वेषण द्वारा और दूसरा था परोक्ष अन्वेषण द्वारा। प्रत्यक्ष में क्या था कि डायरेक्ट जाकर के इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और इसमें जो है इनडायरेक्ट मतलब किसी अन्य माध्यम से हम लोग करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। धन्यवाद।